डॉक्टर शफकत अयाज साहब, आपकी तरफ आपकी क्या, मैंने जो इब्तदाई में अर्ज़ किया, अगर आप पहले ही उसका ही जवाब फरमा दें कि ये जो एक्ट आपकी केपी असेंबली से पास हुआ है, जिसके तहत आप अपने स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को अवाम के खर्चे के ऊपर आप ये जो मज़ीद मराद से उनको नवाज रहे हैं, उसके बाद क्या मोरल अथॉरिटी है आपकी गवर्नमेंट की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि आप इनकी तंबीह करें और इनकी राहें दुरुस्त करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, आपके सवाल से पहले मैं सिर्फ इख्तियार वली साहब ने अभी एक बात की कि आपने उनके लीडर्स के बारे में उनसे पूछा कि जो तीन थे वो एक्स है और उनको शायद किसी एक को गवर्नर और एक को वज़ीर आज़म और दूसरे को मिनिस्ट्री की लालच थी। तो मेरे ख्याल से शायद इनको ये पता भी हो कि वो तीनों इन ओहदों पे रहे थे और उनको ये लालच नहीं थी, लेकिन उनको पार्टी के फैसलों से इख्तिलाफ था। दूसरी बात ये है बस काफ़ी कि है। आपने जो सवाल किया केपी असम्बली के हवाले से, आप मुझे ये बताएं कि आपने बाकी 3 सूबों और फेडरल में आप उसकी कंपैरिजन कर ले कि क्या हम ऐसी कौन सी चीज जो है उसमें मांग रहे हैं कि जो ये बाकी 3 सूबे और एक फेडरल जो है वो नहीं मांग रहा। अगर आप इस वक्त देख ले तो हमारे खैबर पुख्तनख्वा के एमपी की सैलरी जो है वो है 1,80,000 रुपए। और अगर आप पंजाब के साथ कंपैरिजन कर ले, सिंध से कंपैरिजन कर ले, बलूचिस्तान से, तो आपका अंदाजा होगा। और अगर फिर फेडरल में अंदाजा कर ले तो तकरीबन कोई 7 लाख रुपए उनकी सैलरी है और मराद के साथ 10 लाख रुपए तक पहुंच जाती है मेरे ख्याल से। अगर आप वो कंपैरिजन कर ले तो खैबर पुख्तनख्वा अभी भी बहुत 10 लाख पीछे रुपए है किसकी इस हवाले सैलरी से। है? मैं डॉक्टर साहब सॉरी, जरा दोबारा एक क्लैरिटी के लिए, 10 लाख रुपए आपने किसकी सैलरी का कहा कि मरात वगैरह मिला के बन जाती है? एमएनए की एमएनएस सैलरी की। इस वक्त जो है 5 लाख 7 लाख है और मराद करेक्ट। अगर उसके साथ मिला के जो है वो करे तो 10 लाख रुपए बन जाते हैं। नहीं तो तो मैं मराठ कहने का समेत तो मकसद फिर आपकी भी बढ़ जाती है। नहीं, हमारी वाली जो है ना 15,000 और आपके वाले 17,000 है, तो वो कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि और जो एक्ट के बारे में आप बात कर रही है, जो अफवाह आया था कि शायद हमारा जो स्पीकर है वो पोस्ट रिटायरमेंट जो है ये मराद लेने की कोशिश करे, ऐसी कोई बात नहीं थी। और मेरे ख्याल में सूबिया शाहिद जो इनकी खुद की एमपी है यहाँ पे और वो उस कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने खुद डिनाई किया था। मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था और वो भी आई हुई थी, तो उन्हें खुद डिनाई किया कि ऐसी कोई जो है हमने सजेशन नहीं दी है, हमने कोई एक्ट पास नहीं किया। हाँ, हमने ये कहा है कि अगर स्पीकर जो है हुकूमत खत्म हो जाती है तो स्पीकर जो है तब तक स्पीकर रहेगा जब तक कि दूसरी हुकूमत नहीं आती और उसका कोई जाननशीन यानी कि दूसरा स्पीकर आके उसकी पोजीशन पे बैठता नहीं है, तो तब तक जो है वो स्पीकर रहेगा। सिर्फ यही बातें हुई थी। मैं बाकी अर्ज मराद की करूं अगर आप आपसे बात करें, डॉक्टर साहब, बहुत बसद एहतराम, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से नया बिल मंजूर, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को सरकारी सतह पर इजाफी मराद देने का फैसला, जिसके मुताबिक 3 सरकारी गाड़ियां जिनमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल है, जबकि डिप्टी स्पीकर को 2 गाड़ियां दी जाएंगी। इसके अलावा दर्ज झेल मराद भी शामिल होंगी, मुकम्मल सरकारी खर्च पर सफ़र, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क, फैमिली समेत मुफ्त मेडिकल सहूलियात, इजाफी अलाउंसेज, मराद, फ्री यूटिलिटीज़, बिजली गैस पानी, सरकारी खर्च पर रिहाइश और दीगर सहूलियात, माहाना इजाफी छुट्टियाँ, मराद की सहूलियात, ये तमाम अखराजात सरकारी ख़जाने से अदा किए जाएंगे। ये सारी वारदात फाइनेंस कमेटी के ज़रिए डाली गई है। ये मैं आपको सॉरी, ये जो अल्फाज हैं ये उस आर्टिकल के हैं जो कि इसके ऊपर शाया हुआ है, तो ये आप डिनाई तो नहीं कर सकते। ये वक्त सही था ये करने को डॉक्टर साहब? अगर आप कहते हैं कि कोई डिस्पैरिटी थी तो क्या यही वक्त मिला था आपको कि जब इस वक्त आवाम बिलबिला रही है महंगाई से? मैं यही कह रहा हूँ कि उम्र भर की रोटियां निकाल ली हैं। मैं यही कह रहा हूं कि देखें कि ये जो है ये इनकी एक फाइनेंस कमेटी है जो इसकी अप्रूवल देती है, और यहाँ पे सिर्फ हुकूमती एमपीएस नहीं, उसमें अपोजिशन एमपीएस भी बैठे थे। वो ये कह रहे थे कि चूंकि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, यहाँ पे सेशंस होते हैं, हमें कम मराद मिलती है और पंजाब सिंध बलूचिस्तान को ज्यादा मिलती है, तो वाई नॉट उसके कंपेयर किया जाए। सिर्फ ये था कि ये तो जो फिर तो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन इसको तो खान साहब मुकमुका कहते थे कि जिस मामले पे ऑपोजिशन वाले और हुकूमत वाले मिल जाएं और एक जॉइंटली कोई काम करें। जी, खान साहब ने 2019 में, जब ये कोरोना है 2020 में, उसके बाद जो ऑस्टेरिटी मेजर्स उनने इंट्रोड्यूस कराए फेडरल में, उसके बाद से लेके आज तक खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत में वही ऑस्टेरिटी मेजर्स है। ना आप सरकारी पैसों पे जो है कहीं बाहर विजिट कर सकते हैं, आज तक कोई गाड़ी मुझे खरीद कर दिखाएं कि यहाँ खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत ने खरीदी हो या उनके पैसों पे बाहर कोई विजिट हुआ हो, एक भी मुझे दिखाए तो मैं आपको बताऊं ये ऑन द रिकॉर्ड है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स सिर्फ और सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत जो है उस पर अमल दाखिल कर रही है, बाकी कोई सूबा नहीं कर रहा।
राइट अच्छा आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा ही है कि आपकी कोई चीज़ आपके सामने नहीं आ सके। अब ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर आपने भी कोई डबल थॉट्स आ गए या एक यू टर्न लिया जा रहा है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद इख्तियार साहब मुस्कुरा रहे थे, इख्तियार साहब से भी पूछेंगे कि फोबिया शाहिद साहिबा का भी उन्होंने नाम लिया है कि वो भी मुकमुका में शामिल थी। बड़ी एलिगेशन है आफ्टर अ ब्रेक।